गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। सवाल सिर्फ नाम का नहीं, बात नियत का है। आखिर क्या हुआ जब आधी रात तक संसद में होती रही बहस और सुबह एक बार फिर से बहस शुरू होती, उससे पहले ही संसद परिसर में हुई नारेबाजी। दोस्तों, मनरेगा को खत्म करके सरकार नया बिल लेकर आई है, लेकिन दिलचस्प ये है कि इसमें न केवल महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया है, बल्कि विपक्ष के आरोप है कि जो बुनियादी आत्मा थी इस कानून की, कि आपको अधिकार है, सरकार आपको अधिकार देती है रोजगार का, उसी को खत्म कर दिया गया है। और इसी के विरोध में संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपको विरोध की तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि कल देर रात तक संसद में इसी मुद्दे को लेकर बहस होती रही। बीजेपी के सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर को मैं सुन रही थी। इसके अलावा विपक्ष के सांसद भी इस पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो सुनने लायक सबसे ज्यादा एक बात है वो है बीजेपी के सांसद अजय भट्ट की बात। बीजेपी के सांसद अजय भट्ट उत्तराखंड से आते हैं। दोस्तों, ये जो बिल है जिस पर बहस चल रही है, आप जानते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी है, राइट। तो इसी के आधार पर जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है क्योंकि ये राम के विरोधी हैं, इसीलिए इनको इस बिल पर विरोध करना है। लेकिन इस बिल पर चर्चा करते करते जो इतना सीरियस बिल है, इस पर बीजेपी के सांसद अजय भट्ट कितनी थोती, कितनी हल्की, कितनी वाहियात बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो मतलब बीजेपी के सांसद आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि आपके घर परिवार में कोई दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रदूषण से आप परेशान हैं, या फिर मनरेगा में आपके रोजगार के जो अवसर है वो खत्म किए जा रहे हैं, या फिर कोई भी समस्या आपको है जिसका समाधान एक्चुअली सरकार को करना चाहिए था, आप बस जी राम जी बोलिए, जय राम जी की बोलिए, आपका सब बढ़िया हो जाएगा। और महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि अजय भट्ट ये बात संसद में बहस के दौरान बोल रहे थे और उनके जो साथी सांसद हैं अगल बगल बैठकर उस पर ठहाके लगा रहे थे। मतलब ये इस बात पर, जिस पर शर्म आनी चाहिए बीजेपी के सांसदों को, इतनी हल्की बयानबाजी करते हुए, एक्चुअली में उस पर बीजेपी के सांसदों को हंसी आ रही है, क्योंकि दरअसल देश की राजनीति मजाक का पात्र ही बन गई है दोस्तों। सीरियस मुद्दों पर भी संसद में इस तरह की बहस होती है और मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इस सरकार में ये इमरजेंसी वाला सिचुएशंस पता नहीं क्यों पैदा की जाती है। आप याद कीजिए वक्फ मामला कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी सीरियस बहस उसमें होनी चाहिए, वहां भी ऐसा ही हुआ, आधी रात तक बहस होती रही। ठीक है, मनरेगा को खत्म करके सरकार नया कानून लाना चाहती है तो आप आराम से बहस करवा लीजिए। पूरा सत्र धरा हुआ था तब आपने बिल नहीं रखा, जब सत्र खत्म होने वाला उसका आखिरी हफ्ता था तब आप बिल पेश कर रहे हैं और उसके बाद चर्चा भी आपको रात तक करवानी। ठीक है, ऐसी जल्दबाजी क्यों है, ऐसी इमरजेंसी क्यों है? इसी को लेकर संसद परिसर में आज सत्र शुरू होने से पहले, दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राज्यसभा में एलओपी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, ये जो नया कानून सरकार लेकर आ रही है, इसका तमाम, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस तो ये कह रही है कि मनरेगा के तहत जो पैसा सरकार को देना था वो पैसा अब तक सरकार ने नहीं दिया पश्चिम बंगाल को, और ये नई स्कीम ले आए हैं। इसके अलावा शशि थरूर जैसे सांसद जो बड़े इस सरकार के दुलारे माने जाते हैं, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक को नहीं बुलाया गया, पुतिन के आने में शशि थरूर साहब को बुलाया गया, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया था, ये कहते हुए कि आप राज्य सरकारों पर बोझ डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया था और इसीलिए इस विरोध में लगभग हर पार्टी के सांसद मौजूद थे। दोस्तों, इस बिल की कई पॉइंट्स को उठाया है विपक्ष ने संसद में, बल्कि ये भी कहा है कि ये नियत है महात्मा गांधी को हर जगह से खत्म करने की।
महात्मा गांधी का नाम खत्म करने की ये नीयत है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भर नहीं किया, बल्कि भारत के गांव में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया है। सत्ताधारी तानाशाही सरकार के जुल्म के खिलाफ हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे। केवल विरोध नहीं था, बकायदा संसद भवन में मार्च किया गया। इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद इस मार्च में मौजूद थे और गांधी प्रतिमा तक इस मार्च को ले जाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारी यूपीए सरकार ने एक कानून के तहत बाध्य किया था। अब मतलब सरकार बाध्य थी कि उसको 100 दिन का रोजगार ग्रामीण भारत के लोगों को देना ही होगा। अगर कोई आदमी जाता है और वो मनरेगा के तहत काम मांगता है तो देना ही देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं अब डिमांड के आधार पर कर दिया गया इसको, कि डिमांड होगी, काम होगा तो काम दिया जाएगा। इससे ग्रामीण अंचल में बेरोजगारी और बढ़ेगी, पलायन शहरों की तरफ और बढ़ेगा, जो पहले ही बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं दोस्तों, देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहती है या फिर ग्रामीण अंचल में रहती है, ग्रामीण भारत में रहती है। आज भी हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। जिस भी अर्थव्यवस्था का पहिया अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रुक गया तो आप अर्थव्यवस्था को चला नहीं सकते। अब जो विपक्ष के लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है कि जो एक योजना थी जिसके जरिए आप गांव के लोगों के हाथ में पैसा रखते थे, जिसके जरिए वहां की अर्थव्यवस्था चले, उसमें भी अब आपने 60 और 40 का रेशियो कर दिया कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट दे। अर्जेंसी का आलम देखिए कि रात 1:15 तक संसद में इस मामले में बहस हुई है। अमृतसर से कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अपनी बात रखी। थैंक यू, धन्यवाद। आपने 12:30 बजे इस बिल के ऊपर बोलने का भी रात को मौका दिया है। ये जो BBGRG विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन का बिल लेके आए हैं 2025 में, इसके विरोध में खड़ा हुआ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये खुशी है यूपीए सरकार का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा गरीबों के लिए, ग्राम के गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए जो योजना लाए थे, कम से कम उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन मेरे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेने से झिझकते हैं सर जी। पता नहीं इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से नाम से पति है, आप ले दो, जो उनके दिए कामों के साथ ये लोग सहमत नहीं सर। सॉरी, थैंक यू। आप ले दो, कोई बात नहीं सर, मैं तो हर बात पे लूंगा। जितनी देर ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मानेंगे उनका नाम मैं लेता रहूंगा। सर ये जो बिल है सर, पहली बात सर मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सब मैं कहना चाहता हूँ ये जो मनरेगा कानून था, ये महात्मा गांधी जी के नाम से इनको चिढ़ क्यों है इतनी? क्योंकि देश की आजादी के पहले जितने लोगों ने भी युद्ध लड़ा आजादी का, ये 4 नाम या 3 नाम आरएसएस के लोगों के बता दीजिए। कोई नाम नहीं है जिन्होंने शहादतें दी है, जिन्होंने जीवन अपना देश के लिए पूरा समर्पित किया है, तो उनके नाम से रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए जी? दूसरी बात, शहीद और भगवान, सर शहादत होती है कौम के लिए, देश के लिए। भगवान सृष्टि रचयिता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, उसको आप गली ग्राम में नहीं लेके आ सकते। वो पूरी दुनिया का मालिक राम है। लेकिन इन लोगों ने उस भगवान के राम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं बहुत देर ये राजनीति नहीं चलेगी, बहुत देर भगवान आपको बेचने नहीं देगा। ये कहते हैं हम भगवान को लाए हैं, ये कौन होता है भगवान राम को लाने वाले? राम जी इनको लेके, ये तो हम मान सकते हैं साहब। मैं इस बिल पे कहना चाहता हूँ, सब छोटी सी बात है, ये जो 60-40 की आजीविका है इन्होंने रखी, सब 60-40 का पहले पूरे स्टेट सब कर्जाई है, पूरे स्टेट कर्जाई है, उनके पास पैसे मूल्यांकन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पूरी जो पहले योजना थी उसी तरीके से केंद्र को पैसे उनके लिए देने चाहिए। निशिकांत ने कहा कि 50% भ्रष्टाचार है। निशिकांत जी, ये 12 साल से 50% भ्रष्टाचार आप वसूल रहे थे, आपकी सरकार वसूल रही थी।
जिन लोगों ने वसूला है उनको जेल में दीजिए, क्योंकि जो मनरेगा है ये एक आम ग्राम पंचायत का सरपंच, उनकी तौहीन कर रहे हैं आप लोग। सरपंच ऐसे नहीं है, सरपंच भ्रष्टाचारी नहीं है, आप लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हो।